राधे राधे। माता रुक्मणी की आज विवाह होने वाली है और भगवान श्री श्याम सुंदर को पत्र लिखकर भेज गई हैं और कि हे श्याम सुंदर, मैं मंगला गौरी जो गौरी पूजन के लिए मैं जाऊंगी कात्यायनी माता के मंदिर में आदि शक्ति की, और आप आना उस गौरी मैया के मंदिर से मुझे उठा कर ले जाना, तब तो मैं जीवित रह पाऊंगी, अन्यथा मैं किसी दूसरे के साथ विवाह करूंगी तो मैं इस प्राण को उससे पहले त्याग दूंगी। तो हे श्याम सुंदर आना और मुझे भगवान श्री श्याम सुंदर लेकर सुंदर अपने साथ द्वारिका चले जाना। मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, आपको ही मैं पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। ऐसा मन में विचार कर नहीं और निकल गई गौरी पूजा के लिए। सभी सखी कहती हैं, सखी इससे पहले हे रुक्मणी आओ, आपको हम पहले सजा दें। और भगवान श्री श्याम सुंदर की याद में भगवान श्री माता रुक्मणी जो हैं भगवान श्री की याद में सुंदर उनके याद कर रही मन में और हाथों पर मेहंदी रचा रही हैं। क्या रचा रही हैं? मेहंदी। और अपनी संग सखी भी नित्य भजन कर रही हैं, आनंद कर रही हैं। आइए हम भी चले उस भजन की ओर। उससे पहले कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में जाकर और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको रोज़ के ऐसे आनंद वाले भजन मिलते रहे। आप भी साथ में गाएंगे जरूर, ठीक है। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, प्यारे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, प्यारे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी किन्नी सगाई, सद्गुरु ने मेरी किन्नी सगाई, सद्गुरु ने मेरी किन्नी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा करवा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, प्यारे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे पहनू चूड़ी कि कबहू ना टूटे, ऐसे पहनू चूड़ी कि कबहू ना टूटे, ऐसे बरू दुल्हा के कबहू ना रूठे, ऐसे बरू दुल्हा के कबहू ना रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, प्यारे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मेरी मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो और मुझको सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, प्यारे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब रुक्मणी को कहते हैं कि ये रुक्मणी ये तो बताओ कि सुरमा किसका लगाएं। तो रुक्मणी माँ कह रही क्या? भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ इनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ इनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ इनकी हो जाऊंगी, सद्गुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, प्यारे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे
मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, प्यारे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, प्यारे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी, लेके मैं तारा एक तारा मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी। सखिया बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखिया बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, प्यारे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जैसे चिट्ठी भगवान श्री श्याम सुंदर पाए हैं रुक्मणी मैया का, तुरंत रथ तैयार किए, दौड़ते दौड़ते गौरी, और उस रथ को दौड़ाते दौड़ाते कहाँ पहुँच गए? गौरी मैया के मंदिर में। और कहते हैं कि रुक्मणी बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं आ गया हूँ, बाहर निकलो। तो रुक्मणी मैया तो चाहती थी कि श्याम सुंदर आए, आनंदमयी बाहर आई हैं, गौरी मैया के पूजन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान श्याम सुंदर ही पति के रूप में मिले और कोई बाधा ना हो। और भगवान श्याम सुंदर जैसे देखे हैं, अब माता रुक्मणी को देखते रह गए, और माता रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं। लक्ष्मी माता श्री रुक्मणी जी ने भी देखा है, श्याम सुंदर को देखते रह गई। और यहाँ तक मैं बताऊँ, इतने सुंदर हैं श्री श्याम सुंदर भगवान कि उनको देखते रह गई कौन? सभी सिपाही जो माता रुक्मणी को लेकर पूजा कराने के लिए गए हुए हैं, सेना इत्यादि, क्योंकि रानी है माता रुक्मणी जो है वो भी देखते रह गए। अब देखिए एक आनंद देखिएगा कि यहाँ पर भगवान श्री श्याम सुंदर माता रुक्मणी को कहते हैं कि चलो रुक्मणी साथ चलें। तो रुक्मणी जी कहते हैं कि ऐसे मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आप उठा कर ले जाएं। तो उठाकर भगवान श्री श्याम सुंदर रथ तक तो ले गए। तो ये सब जो है अद्भुत, इस मिलन को देखकर सिपाही इत्यादि जो उनके साथ में सेना गए हैं, सखियाँ गई हैं, सब देख रहे हैं, किसी को चित्त नहीं कि चुरा के भगवान श्री श्याम सुंदर उनको ले जा रहे हैं साथ में भगा के, और उनको देख रहे हैं चित्त से। जब रथ में बैठ जाते हैं तो श्याम सुंदर कहते हैं कि देखो, तुमने मुझे बुलाया है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं था, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं रथ के पीछे मैं बैठूँ रुक्मणी, और रथ के आगे तुम बैठो, और उसके बाद रथ तुम चलाओ, क्योंकि दुनिया ये कहेगी कि कृष्ण भगा के ले गया, कृष्ण भगा कर ले गया रुक्मणी को। तो मैं ये नहीं चाहता कि रुक्मणी को भगाने पर या संग ले जाने पर मेरा नाम आवे। इससे बढ़िया ठीक है कि तुम रथ चलाओ और मैं पीछे बैठूंगा। माता रुक्मणी ने रथ चलाया है, भगवान श्री कृष्ण पीछे विराजमान हुए हैं, और आनंद विभोर की कथा है, ये आनंद की कथा है। तो श्रवण करिए, देखिए। अब ये रुक्मणी मैया धीरे धीरे रथ चला रही हैं, और भगवान श्याम सुंदर पीछे मुस्कुराते हुए सबको होश देते हैं, सिपाही इत्यादि सभी से को, कि अरे देखो कृष्ण लेके जा रहा है रथ को, अरे वो कृष्ण रथ को लेके जा रहा है, अरे रुक्मणी भी साथ लेके जा रहा है, रुक्मणी भी साथ लेकर जा रहा है, ले गई। इस प्रकार से सब लोग कह रहे हैं। बाद में कहते हैं कि अब तो हमें उनके घर वाले नहीं छोड़ेंगे, वो तो हमें मारे डालेंगे। तो श्याम सुंदर लेके चले गए रुक्मणी मैया को। इस प्रकार से आनंद विभोर विवाह की इस पावन क्रम को आज मुझे व्यासपीठ की कथा आपको श्रवण कराने की मौका मिली। भगवान श्याम सुंदर के शादी महोत्सव पर, जब हम विवाह महोत्सव पर ये पावन भजन करते हैं तो सबको ये पावन भजन श्रवण कराते हैं। आज ये पावन भजन आपको श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और भगवान श्याम सुंदर आगे विराजमान हैं। इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती हमारे लिए। चाहूँगा कि आप अगर आयोजन समिति भी अगर होंगे तो संपर्क करें। अब चलिए कथा करते हैं भगवान श्री श्याम सुंदर की, एक साथ मिलकर हम सुनाएंगे और आप सबसे सुनेंगे, और भगवान श्री श्याम सुंदर के साथ पावन नृत्य करेंगे। जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। राधे राधे।